नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, धान की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको कुछ धान में सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाई, धान की खेती करते समय अगर किसान भाई कुछ गलतियां अगर बैठते हैं, कुछ सावधानियां नहीं रखते, तो इसका नुकसान किसान भाइयों को धान की पैदावार पर इसका असर देखने को मिलता है और उनके धान की पैदावार भी कम होती है। तो आपको किसान भाई, जब आप धान की रोपाई करते हो तो उसके बाद धान की फसल कटने तक किसान भाई आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ बातें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस बातों से क्या होता है किसान भाई कि आपकी जो धान की पैदावार है उससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, इसकी पूरी जानकारी किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अन्य किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई, धान में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलो भाई, धान में जब भी आप खाद डालते हो तो उस समय आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप धान की फसल में आप खाद डालते हो तो धान के खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब धान में पर्याप्त नमी हो तभी आप उसमें खाद का उपयोग करें, या फिर आप धान में सिंचाई करने वाले हो तो सिंचाई करने के आप जस्ट पहले आप धान में खाद का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके धान में कुछ भी नमी नहीं है, पूरा खेत सूखा हुआ है, तो उस समय आप खाद का उपयोग धान की फसल में बिल्कुल भी ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों को ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि किसान भाई जो खाद देता है अगर अच्छे से गल के धान की फसल को जड़ों को मिलेगा तो तभी उसका किसान भाई आपको लाभ मिलेगा, वरना अगर वो सूखे खेत में पड़े रहेगा तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसान भाई आपको धान की फसल में खाद डालते समय किसान भाई जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो तभी आप खाद डालें। इसके अलावा किसान भाई धान में आपको पर्याप्त सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बारिश नहीं हो रही है और धान की फसल आपके सूख रही है तो आप समय रहते धान की फसल में सिंचाई जरूर करें। अगर किसान भाई आपने सिंचाई करने में लेट कर दिया है, धान की फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप तुरंत उसकी सिंचाई करें, आप धान की फसल को सूखने ना दें। अगर आप बारिश नहीं हो रही है, सिंचाई नहीं करते तो इसका नुकसान आपको धान की फसल में हो सकता है, क्योंकि किसान भाई पानी की आवश्यकता धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो किसान भाई आपको पानी की आवश्यकता समय समय पर धान की फसल को पूर्ति करना होगी। इसके अलावा किसान भाई धान में आप पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व तो जरूर दें। जब भी किसान भाई आप धान की रोपाई करते हो तो उसके बाद समय समय पर आपको उसमें कुछ खाद डालने की आवश्यकता रहती है, जैसे कि यूरिया खाद और अन्य प्रकार के खाद हो गए, क्योंकि पोषक तत्वों की पूर्ति अगर पौधे को रहेगी तो तभी उसमें ज़्यादा फूटाव आएगा, ज़्यादा कलियाँ आएंगी। अगर पोषक तत्वों की कमी धान की फसल को रह जाती है तो इससे आपकी धान की फसल को नुकसान होता है। इसके अलावा धान में खरपतवार ना होने दें। अगर आपके धान की फसल में ज़्यादा खरपतवार है तो खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा खरपतवार भी आपके धान की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो खरपतवार किसान भी आपको बिल्कुल भी धान की फसल में नहीं रहने देना है, क्योंकि खरपतवार अगर ज़्यादा रहेंगे तो आपके धान की पैदावार भी कम रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें किसान भाई आपको धान की फसल में ध्यान देना है, तभी आपके धान की पैदावार अधिक होगी, वरना किसान भाई ये गलतियाँ अगर आप कर बैठते हो तो आपके धान की पैदावार भी आपको कम देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।